मीर रज़ा के बेहमाना कत्ल पर अब अल्ताफ़ हुसैन ने भी जेनज़ीस से बड़ा मुतालबा किया है। मीर रज़ा के कत्ल को जिस तरह मिस हैंडल किया गया, जिस तरह पुलिस की तरफ से शवाहिद को मस्क किया गया और पुलिस की नाअहली, करप्शन और सुस्ती जो रवायती रही, उसकी वजह से जिस तरह केस ख़राब हुआ, क्या कोई पुलिस का बड़ा अफसर इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगा? क्या किसी बड़े अफसर को इस पर रिज़ाइन देना चाहिए? क्या किसी बड़े अफसर को के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस पर पुलिस अपना रवायती अंदाज तब्दील करेगी या मीर रज़ा के कातिलों को नहीं पकड़ा जाएगा? और मीर रज़ा का कत्ल भी जब तक सोशल मीडिया पर चल रहा है, जब तक उसकी गुफ्तगू होगी और उसके बाद ये भी फाइल दब जाएगी बाकी केसेस की तरह। इस पर अल्ताफ़ हुसैन क्या कहते हैं, जेनज़ीस से क्या कहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, ये कराची का बेटा था, इस पे कर्ज़ था, ये चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं कि इस पे कर्ज़ था, ये परेशान था, ये बातें ठीक है, लेकिन जिस तरह इसके साथ जुल्म हुआ और जुल्म से बड़ा जुल्म ये हुआ कि पुलिस ने सारे केस को मिस हैंडल किया। इससे ये साबित होता है कि बाकी केसेस में भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह की होती होगी, किस तरह के मामलात होते होंगे। एक शख्स से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली है और वो परेशान था, जबकि जो उसका ड्राइवर था इन ड्राइव वाला, वो कह रहा है कि गाने सुन रहा था और बड़ा इंजॉय करता हुआ जा रहा था, बल्कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने मोबाइल से। यहाँ तक कि जब उसने कहा कि अजान हो रही है और गाने बंद करें तो बोला यार ठीक है, सब चलता है। वहाँ पर वो गया है, अपना पिस्टल भी लेकर गया है, लेकिन वहाँ पर जो, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जो सारी सूरत हाल हुई है, पहले कहा कि ये मर गया है, इसकी लाश को मस करने की कोशिश की गई, गोली इसको जिस तरह लगी है, अगर आगे से लगती है तो पीछे से वो बड़ा सुराख करके निकलती है। इसका वो तशद्दुद किया गया है, तो तशद्दुद किसने किया? बहुत सारे इसमें सवालात थे। पुलिस उसी दायरे में घूमती रही कि जनाब इसमें जो है कहीं ना कहीं जो खुदकुशी का अंसर तलाश करके इस फाइल को दबा दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह कराची के शहरियों ने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों ने, पूरे सिंध से आवाज़ उठी इसके लिए, उसके बाद इस पर नोटिस हुआ। आईजी खुद कहते हैं कि इसमें हमारे से मिस हैंडलिंग हुई है, तो आप किसी को ज़िम्मेदार भी ठहराएंगे? आईजी साहब, ये रोज़ ऐसे केसेस हो रहे होते हैं, रोज़ लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं। ये वही पुलिस है कि जो अगर हेलमेट कोई पहनना भूल जाए तो उस पर चालान ठोक दिया जाता है। कोई डबल सवारी पे अपने वालिद, भाई या किसी और को लेकर जा रहा हो तो उस पर क्या चालान ठोक दिया जाता है। कोई लाइसेंस लाना भूल जाए या रिन्यू ना कराया हो लाइसेंस, या कागज़ घर पर रह गए हों तो उसको जेल में उठा के डाल दिया जाता है, एफआईआर काट दी जाती हैं। ये वही पुलिस है जो असल जो इसका काम है वहाँ से ये बिल्कुल भी काम करते हुए नज़र नहीं आती। बाकी काम सारे इसके चलते हैं, चाहे मंशियात का काम हो वो इससे नहीं रुकेगा, चाहे स्ट्रीट क्राइम हो वो इससे नहीं रुकेगा, दहशत गर्दी हो वो इस सिंध पुलिस से नहीं रुकेगी, जो भी बुरे काम हैं वो इस पुलिस से नहीं रुकेंगे, इन्वेस्टिगेशन ढंग की इस पुलिस से नहीं होगी। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम चेंज हुई है, अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हो। आज़ाद खान जो कि हमारे दोस्त भी माजी में रहे थे, जो एडिशनल आज ये कराची हैं, जब ये पीएसओ होते थे चीफ मिनिस्टर के, तो हमारी इनसे कुर्बत रही थी। बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने भी जो नीचे से इंक्वायरी लिख कर आई उसी को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने भी कोई वो इंक्वायरी नहीं की कि मीर रज़ा को इंसाफ कब मिलेगा, कौन देगा इंसाफ। इस पर तो जुडिशल इंक्वायरी हो रही थी, लेकिन चले ठीक है, जिब्रान नासिर ने कहा कि तवील हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, ठीक है, उनकी फैमिली मुतमईन है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह पुलिस ने किया, उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ ये रवायती कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी भी इससे मिलते जुलते जितने भी केसेस हैं, जिस तरह पुलिस उसको अपनी जान छुड़ाने के लिए, आप अगर जाए ना, आपका वॉलेट छिन जाए या कुछ हो जाए तो वो जो मुकदमा दर्ज करते हैं, गुमने का दर्ज करते हैं। आपके कार्ड अगर चले जाएंगे, मिसाल के तौर पर आपको कहेंगे कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, वो कहेंगे कि गुम गया, ये लिखवा दो। अगर आप कहेंगे पक्की एफआईआर कटवानी है और छिना है, गन पॉइंट पर छिना है, तो वो टाल मटोल करेंगे। आपके लिए एफआईआर कटवाना
ایک عذاب بن جاتا ہے اس معاشرے میں. ہمیں افسوس ہوتا ہے. FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, آپ نے تھانے میں درج کرانی ہوتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا, آپ کو درج ہونی چاہیے. اتنا لینتھی پروسیس, اس میں آپ کو سفارشیں چاہیے ہوں گی, اس میں آپ کو پیسہ کھلانا پڑے گا, اس میں آپ کو جوتیاں گھسانی پڑیں گی, 100 چکر تھانے کے لگانے پڑیں گے. ابھی صاحب ہیں نہیں, ابھی صاحب میٹنگ میں, ابھی صاحب گشت پر ہیں, اس ٹائم آنا, یہ کاغذ لے کے آنا, یہ گواہ لے کے آنا, یہ کرنا کہ لوگ بھاگ جائے, کیونکہ پولیس کا کرمنل ریکارڈ جو ہے, جو ACR بنتی ہے, وہ سامنے نہ آئے کہ یہاں پر کتنی FIR کٹی ہیں, SHO کتنی FIR کا ذمہ دار ہے, SSP کتنی کا ذمہ دار ہے, اور یہاں کا DIG یا IG سندھ بھی کتنے اس کا ذمہ دار ہے. ذمہ داری تو آپ کو لینی پڑے گی, IG سندھ آپ کو بھی لینی پڑے گی, ایڈیشنل IG آپ کو بھی لینی پڑے گی, اور SSP تو باقاعدہ ذمہ دار ہیں, SHO تو باقاعدہ ذمہ دار ہیں. ان کی تو مجرمانہ غفلت ہوئی ہے, ان کے خلاف تو سخت کارروائی ہونی چاہیے. یہ معاملے اتنے آسان نہیں ہیں, یہ روزانہ ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں, روزانہ لوگوں کی چیخ و پکار ہوتی ہیں. آپ کراچی پریس کلب پر دیکھیں, دن میں 20-20 لوگ مظاہرے کرنے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہوتا. لوگ کہاں جائیں, کس کو پکاریں؟ یاد رکھنا ایک عدالت اللہ کی بھی ہے, جہاں پر یہ نہ تو فرضی گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے, نہ جھوٹے ثبوت چلتے ہیں. وہاں پر انصاف ہوتا ہے, اور مکمل انصاف ہوگا. پھر آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں. میر رضا کے قاتلوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے, اور ضرور ملے گی. میر رضا کے خون کے ساتھ انصاف ہوگا. اس کا جھگڑا تھا, جو بھی تھا, پارٹنر نے اس کی حفاظتی ضمانت منظور کروا لی ہے. زیادہ تر شواہد ان کے پارٹنر کی طرف جا رہے ہیں, اور ابھی ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے, قبل از وقت ہے. جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے تو ہم خود سے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. لیکن سندھ پولیس کا جو رویہ, جو کارکردگی ہے, وہ انتہائی مایوس کن رہی سارے پروسیس میں, اور انتہائی تکلیف دہ رہی. آپ لوگ اس حوالے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں ان باتوں سے, اور کتنا اتفاق نہیں کرتے, اور کیا معلومات آپ کے پاس اس حوالے سے ہے, اس کا مجھے ضرور انتظار رہے گا. اپنے عزیز و اقارب سے بھی اس کو شیئر کیجئے گا ضرور, اور کمنٹ باکس میں رائے دینے کے ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ہمیں ابھی تک فالو نہیں کیا تھا, ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی فالو کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں. مجھے فی الحال دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.